देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया। क्या बात है, काफी खुश दिखाई दे रही हो। कुछ नहीं मुस्तफा, मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह पूछ रहा हूँ तुमसे। ला हौला वला कुव्वता, खुश हूँ तो भी जुर्म, मुंह लटकाऊं तो भी जुर्म। आखिर इस घर में मुझसे चाहते क्या है लोग? देखो नाला, किसी के दुख पर खुश होना अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कुछ समझता नहीं हूँ मैं? दुआ और अजलान के आते ही तुम्हारे तो पैर जमीन से नहीं लग रहे। अगर तुम दुआ के नखरे समझ लेते जो वो मुझे दिखाती थी तो मेरी इस छोटी सी खुशी को बुरा ना समझते। नाइला, खुदा के लिए मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई नया मसला खड़ा हो। वो लोग मुसीबत में है, उस पर खुश होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें क्या पता मैंने इस घर में सुकून के कदम रखने के लिए कितने कितने करतब दिखाए हैं। अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाए तो तुम उनकी साइड लेने के बजाय मेरी हिमायत करोगे। इस घर में किसी को खुश नहीं किया जा सकता। देखा फिर वही वाला ड्रामा। हाँ, ये फिर से शुरू हो गई। ऐ मेरे मालिक मुझे सब्र दे। हेलो, हाँ कैसे हैं आप? और माफ़ कीजिएगा, मैं ग्रुप में मैसेज करना भूल गई थी। लगता है मेरा जापान वाला वेकेशन प्लान कैंसिल हो जाएगा। अजलान आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। मैं बाद में फ़ोन करती हूँ आपको। जवेरिया बहुत शरारती हो गई है। डेज़ी? डेज़ी बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा खैर, मैं क्या कह रही थी? हाँ, हम इस ट्रिप पर जापान नहीं जा सकते। आज? ओह कितना अच्छा होता। मुझे भी आप बहुत याद आ रहे हैं, मगर हमारे घर में एक्चुअली मरम्मत चल रही है, इसीलिए बस मैं कुछ दिनों के लिए अपनी सास के घर आ गई हूँ। यहीं रह रहे हैं हम लोग। मैं घर जाकर आपको खबर कर दूंगी, ठीक है? अच्छा चले, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सबको सलाम कहिएगा। मेरी जान, तुम ये कौन से ख्वाबों की दुनिया में जी रही हो? कौन सा घर, कौन सी मरम्मत? तुम खामोश रहो अजलान, चुप हो जाओ। मैंने अभी उन्हें बताया कि हम जापान की ट्रिप पर नहीं जा रहे उनके साथ। ये तो नहीं कह सकती ना कि हमारा घर जब्त हो गया है। क्या करती, कुछ नहीं समझ आया मुझे। अच्छा, ठीक किया तुमने। कम से कम तुमने छुट्टियां तो मंसूख कर दी। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उसके पैसे कब तक मिल जाएंगे हमें? मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, लेकिन आज मैं देख लूंगी अजलान, बात करूंगी उनसे। अच्छा ठीक है मेरी जान, ठीक है। थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। नाश्ता करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। ठीक है, ठीक है अजलान, ठीक है। ये सब काम वापस आकर कर लूंगी। अभी चलकर नाश्ता करते। चलो नीचे चले, जैसे हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। जवेरिया को मुझे दे दो, तुम लोग सुकून से नाश्ता कर लो। बहुत शुक्रिया हयात आपा। बात सुनिए हयात आपा, आपको इससे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। क्या मतलब? नायला मजाक कर रही है हयात आपा, आजकल फॉर्म में चल रही है। मैं तो हमेशा ही ऐसी रहती हूँ। पता नहीं नूर किस हाल में होगी। कुछ हुआ है क्या? तुम लोगों के आने से 5 मिनट पहले घर मैदान जंग बना हुआ था, मगर मौजूद बहस नंबर 1 फिर भी दुआ ही रही। बात वहीं खत्म हो गई। नायला, जब तक मैं तुम्हें कुछ कहूंगी नहीं तुम ऐसे ही स्पीड पकड़ती रहोगी। क्या तुम में अभी भी किसी को कुछ कहने की हिम्मत बाकी है? मरियम बेगम, बहुओं के बीच में मत पड़ो तुम। खैर, आप लोगों में से मुझे कोई खुलकर बताएगा कि आपा के साथ हो क्या रहा है? अम्मी ने। अब बस करो मुस्तफा, यूं बात का बतंगड़ बनाना छोड़ दो। नूर ने जिस तरह का कदम उठाया है उसी तरह का जवाब मिला है। हुआ क्या है? अम्मी ने नूर की सारी खताती फाड़ दी है। क्या फाड़ दिए? क्या मतलब, कैसे फाड़ दिए? अम्मी ने अपने हाथों से कट कट करके। अम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसको उसके किए की सजा देनी जरूरी थी, इसी की मुस्तहिक थी। ओह मुझे यकीन नहीं आ रहा, हद है। तुम्हें इतना अफसोस क्यों? अपने इर्द गिर्द के लोगों को सजा देकर आपको आखिर कब तक खुशी मिलती रहेगी मरियम साहिबा? अपनी बेटी की मेहनत जाया करके भी अफसोस नहीं हो रहा। इस घर में मुझसे इस तरह बात करने वाली तुम आखिरी शख्स हो। होश में आ जाओ। देखो, ये सब अब्दुल्ला साहब का एहसान है जो तुम इस मेज पे बैठी हो और हमारे घर में रह रही हो। सुबह शाम इनके हाथ चूमने चाहिए, तुम्हें याद रखो। बस करो, सुबह सुबह दिमाग खा लिया तुम लोगों ने। क्या हम सब साथ बैठकर सुकून से खाना तक नहीं खा सकते इस घर में? मैं जा रहा हूँ, खा लो तुम लोग। शाबाश है सबको, शाबाश। ये आदमी इस घर और बच्चों के लिए अपनी जान मारता है, लेकिन तुम लोगों को तो परवाह ही नहीं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फराज कहाँ है? आपको पता है, फोन किया था, उठाया नहीं। मुझे तो जरा हैरत हुई। नूर, अब जरा तुम भी फराज के पीछे लगो, देखो कैसा लगता है। यकीनन कोई काम आ गया होगा। इस वक्त, और वो भी फराज जैसे आदमी को। गुड मॉर्निंग। आओ। फराज, आओ। यहाँ एक बासलाहियत खत्तात शहजादी बना देते हैं और उसके सामने अपनी खूबसूरत आंखों से बुरी नजर की किरणें बिखेरती हुई मेरी माँ और ऊपर आजाद घूमते हुए बादल। फराज, खुदा के लिए बंद करो ये ड्रामा। क्या हुआ? पहले मैं ये घुंघरियाले अंकल को खूब देखा करता था, बहुत जज्बाती हो गया हूँ। ये सब क्या है? आओ आओ, अनजान मत बनो शरारती। तुम्हारा शौहर सुबह सवेरे उठकर तुम्हारे लिए सामान ले आया। खत, तख्त, कट, सेट, जो चाहो सारा दिन बनाती रहो बिना किसी फिक्र के। एक मिनट, ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उधार लिया मैंने। दुकानदार भाई से मिन्नत की, कहा तनख्वाह मिलेगी तो थोड़ा थोड़ा करके अदा कर दूंगा। वो भी मेहरबान निकले। उन्होंने कहा कि वो तमाम फनकारों के, फन के और आशिक और गरीबों के साथ हैं। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे इसमें क्या है? मेरी बात सुनो, अगर घर से बाहर नहीं निकले तो इन चीजों के पैसे भी अदा नहीं कर पाओगे। अच्छा ठीक है, पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब साथ ही चलते हैं। नहीं जनाब, मुलाजिम मेरे साथ एक ही वक्त दफ्तर नहीं जाएंगे, समझे? पहले तुम जाओ और रास्ते में नाश्ता भी कर लेना। खा लूंगा नाश्ता। आसूदा साहिबा, आप मुझे इन चीजों से डरा नहीं सकती। याद रखिएगा, मैं जा रहा हूँ और आपको दफ्तर में अपने काम पर मिलूंगा। तय रहा? चलो जान, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाना मेरी बीवी, शाम तक खूब काम करना, सामान अच्छी तरह इस्तेमाल करना। क्या इश्क है? अरे कौन सा इश्क, नर्सरी के बच्चों जैसे हैं।